ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं 11 केमिस्ट्री का अपना चैप्टर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो देखो, इस चैप्टर में हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि स्ट्रक्चर के एटम को अलग अलग दौर में अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले आया थॉमसन, तरबूज वाला। ठीक है, उसने क्या बोला कि तरबूज के जैसे रहेंगे। उसके बाद में आया दूसरा रदरफोर्ड, उसने बोला नहीं मियाँ, आपकी बात गलत है, जो एटम है तरबूज की तरह नहीं होगा, कि उसमें न्यूक्लियस होता और न्यूक्लियस के अतराफ में कौन फिरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के बाद में अगला हमको जो मॉडल देखना है वो है बोहर का। तो बोहर का जो मॉडल है वो बोहर के हाइड्रोजन एटम के मॉडल के लिए मफरूजात, उसके लिए कुछ हम मफरूजात देख रहे थे। मफरूजात का मतलब क्या रहता, कुछ बातें फर्ज करना कि हाइड्रोजन एटम को या उसके मॉडल को बताने से पहले कि बोहर ने पूरे एटम्स को नहीं बताया, उसने सिर्फ कौन से जौहर को, कौन से एटम को बताया, बोहर ने हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन। तो बोहर ने जो हाइड्रोजन के एटम को बताया, तो हाइड्रोजन के एटम को बताने के लिए कुछ जो मफरूजात उसने तय किए, वो मफरूजात हमने देखे थे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ मुतय्यन निस्फ उत्तर और तवानाई के दायरी रास्ते में होते। ये बात वहां पर आई थी जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि मुख्तसर अंदाज में रिवाइज कर रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे। कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अतराफ में अलग अलग दायरे मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में। अब इलेक्ट्रॉन इन जो अलग अलग रास्तों में है उनको मदार कहा जा सकता, इनको सुकूनी हालत कहा जा सकता, या उनको मंजूर शुदा तवानाई की हालतें भी कहा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉन अगर किसी मदार में है तो वो इसी मदार के अंदर रहेगा, उसकी हालत में तब्दीली आती है क्या, नहीं। कब तब्दीली आएंगी, जब वो तवानाई को जज्ब करेगा, तो जज्ब करके नीचे से चला जाएगा ऊपर, है या नहीं। तो तवानाई उसने की जज्ब, और जज्ब करने के बाद में चला गया वो नीचे से ऊपर। और ये चीज ऐसे भी हो सकती कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के मदार में मौजूद है यहां पर, तो यहां से नीचे आने के लिए क्या करेगा, तवानाई का इखराज। तो वह तवानाई को जज्ब भी कर सकता, तवानाई का इखराज भी करेगा। जज्ब करेगा निचले मदार से ऊपरी मदार, इखराज करेगा ऊपरी मदार से निचला मदार। ये बात ठीक है। फिर तवानाई की तब्दीली मुसलसिल नहीं होती, कंटिन्यूस मैनर के अंदर नहीं होती। ठीक है, जब हमको ये बात नजर आती है कि तवानाई जब तब्दील होंगी तो पूरे पूरे पैकेट्स में, मतलब यहां से उसको डायरेक्ट ऊपर जाना पड़ेगा, तो उतना बंच कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए यहां से ऊपर जाने के लिए, तो वो पूरी एनर्जी को साथ में लेगा। फिर ये बातें भी हमने देखे थे कि दो सुकूनी हालतों के दरमियान तवानाई का फर्क क्या होता है, ये फॉर्मूला उसके लिए था, उससे ऐसे देखा जा सकता। और इलेक्ट्रॉन का जाविया मियार हरकत, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके अंदर मोमेंटम होती है जिसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में घूमते वक्त होंगी, उसी को कहा जाएंगे इलेक्ट्रॉन का जाविया मियार हरकत। तो जो एंगुलर मोमेंटम होंगी उसके लिए फॉर्मूला था एमवीआर। एमवीआर का मतलब यही होता जाविया मियार हरकत। असल फॉर्मूला एन जरब एच बटे 2 पाई। अब एन मतलब क्या हो जाएगा, पहले मदार में कुछ और एंगुलर मोमेंटम, एच एच एक कांस्टेंट है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा रहा था, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती, आगे देखेंगे क्या वैल्यू। तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट। एन चेंज हो सकता, पहले मदार में एक, दूसरे में, तीसरे में 3, चौथे में 4, बढ़ते रह सकता। ठीक है, और 2 जरब पाए। पाए आपको पता है, पाए ये वो पाए नहीं जो आपने कभी खाए, ये दूसरे वाले पाए। कौन से पाए है ये वाले नहीं। पाए मैं इससे पहले बताया था क्या रहते पाए। पाए की कीमत 3.147 आगे और कीमत रहेंगी, लेकिन इतना उसको पाए लिखा था। पाए मतलब रहता 22/7। तो यहाँ पर ये बातें थी, आपने फॉर्मूला जहन में रखना है, ये बातें हमने देख ली थी। अब बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि हाइड्रोजन एटम का बोहर का नजरिया। अब इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर देख लो, जो पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट को सेव कर लो, नुकात की शक्ल में बातें लिख लो। अब मैं एक एक नुक्ते को यहाँ पर समझाते चलता हूँ। देखो, सबसे पहला, जो इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत है उनको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है 1, 2, 3। क्या मतलब, क्या समझे,
इसका मतलब ये कि अगर ये है न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने अपने मदार में, तो पहला मदार पहली सुकूनी हालत और इसका जो n हो जाएगा, इसका हो जाएगा n मसावी 1, ये दूसरे मदार का n मसावी 2, n मसावी 3। मतलब जैसे जैसे मदार बढ़ता चला जाएगा उसका कौन सा नंबर बढ़ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रहेंगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। एक एक बात नहीं समझा पूछो। अच्छा, अब देखो इन सुकूनी हालतों के निस्पुतर के ताल्लुक से कुछ बात यहां पर हमको देखो। निस्पुतर क्या रहता? निस्पुतर, निस्पुतर नहीं मालूम? दायरा मालूम? दायरा, सर्कल, ठीक है। देख लो, इसको मिटा के दोबारा अच्छे से बनाता हूं। यहां देखेंगे, देख लो बच्चों, ठीक है। मतलब ये अगर दायरा है, ठीक है, तो दायरे में ये वाला जो फासला रहता मरकज से बिल्कुल बैरून तक के जो फासला रहेगा, इसको कहा जाता है उसका निस्फ उतर। क्या बोला जाता है? निस्फ उतर। और ये जो पूरा फासला रहता है यहां से लेकर वहां तक, इसको बोला जाता है उतर। उतर से हमको कोई लेना देना नहीं, अभी किससे लेना देना है? निस्फ उतर। और निस्फ उतर को अंग्रेजी में कहा जाता है रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और उसको अलामत क्या दी जाती है? आर। बात समझ आ रही? अब देखो बच्चों, यहां पर गौर से चीजों को समझने की कोशिश करें कि मान लें आप के कोई जौहर है, ये जौहर का क्या हो गया? मरकज, बराबर। जौहर का ये मरकज है। अब इस मरकज के अतराफ आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का हो गया पहला मदार। कौन सा मदार? पहला मदार हो जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि पहले मदार के अलावा और भी बहुत सारे मदार यहां पर होंगे। कौन कौन से? पहला मदार हो गया, फिर कौन सा हो सकता? दूसरा मदार, फिर कौन सा हो सकता? तीसरा, फिर कौन सा? चौथा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अब देखेंगे पहले मदार का जो निस्फ उतर रहेगा वो छोटा सा रहेगा, बराबर। उसका निस्फ उतर रहेगा, कैसा रहेगा? छोटा। तो पहला मदार मतलब पहले मदार को हम कहते हैं n1। हम इसको क्या कह रहे हैं? n1। तो पहले मदार n मसावी 1, उसका जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा? r1। निस्फ उतर क्या हो जाएगा? r1। इसी तरह से अगर हम आगे वाला मदार देखेंगे, ये हो गया दूसरा मदार, सही है नहीं? अब ये दूसरे मदार का जो कोई भी निस्फ उतर है, वो निस्फ उतर पूरा यहां से लेकर वहां तक, उसको कहेंगे हम r2, क्योंकि ये है n2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? रेडियस नंबर 3, निस्फ उतर नंबर 3 यहां पर ये हो जाने वाला। तो पहला निस्फ उतर, दूसरा निस्फ उतर, तीसरा निस्फ उतर। बात समझ आ गई? अलग अलग निस्फ उतर। अब ये फासला होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ। तो जौहर का भी निस्फ उतर होता, जौहर का भी रेडियस रहता, और इसमें हर मदार का, हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अपना एक अलग अलग निस्फ उतर होता है। अब जौहर के निस्फ उतर को क्या में मापेंगे हम? उसकी कोई ना कोई इकाई होना चाहिए ना, फासला है वो। किससे फासला? मरकज से मदार का फासला। पहले मदार का फासला, उसका निस्फ उतर। दूसरे मदार का फासला, उसका निस्फ उतर। तीसरे मदार का फासला, उसका निस्फ उतर। अब ये फासला जब कभी हमको नापना है, फासला नापने के लिए जो इकाई अपने पास में, इकाई है पीएम। क्या इकाई है? पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं। पीएम क्या होता? पीएम का मतलब है था पिकोमीटर। कौन सा मीटर? पिकोमीटर। ये उसकी इकाई है। जैसे देखो, फासला हमको जांचने का, फासला नापने का, तो हम सेंटीमीटर देखते, मिलीमीटर देखते, मीटर देखते, किलोमीटर देखते। तो ये सेंटीमीटर मिलीमीटर से भी बहुत छोटी इकाई है पिकोमीटर, ठीक है। तो पिकोमीटर याद रखिए, पिकोमीटर है। और ठीक है, बहुत छोटी इकाई, इसके ताल्लुक से बातें और आगे आते रहेंगी। ठीक, 10 की कुवत -9 होता है। बहरहाल ये इतनी बात होगी। तो यहां पर वापस आते हैं कि सुकूनी हालतों के जो निस्फ उतर होंगे उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है? देखो, सुकूनी हालतों के निस्फ उतर का आर एन मसावी एन की दूसरी तरफ A0, और A0 मतलब कितना? 52.9 पिकोमीटर। मतलब A0 हमेशा सेम रहेगा, कितना? 52.9 पिकोमीटर। अब इसको आप समझने की कोशिश करें मिसाल से।
सवाल कैसे आपको पूछे जा सकते। मान लीजिए ये मरकज है हाइड्रोजन का जौहर, हाइड्रोजन के जौहर का क्या हो गया मरकज। ये हो गई उसकी पहली सुकूनी हालत, ये होगी दूसरी सुकूनी हालत, ये होगी तीसरी सुकूनी हालत। ठीक है, गंदा सा दिख रहा हो लेकिन मान लीजिए अच्छा सा। ये हो गया पहली सुकूनी हालत। पहली सुकूनी हालत का ये हो जाएगा N1 N2 और N3 बराबर। अब इसका होगा अपना कुछ ना कुछ निष्ठ उत्तर। अब हमको मान लीजिए पता करना है निष्ठ उत्तर किसका होगा N1 का। N1 मतलब N मसावी एक, पहली सुकूनी हालत का हमको पता करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है देख लो भाई। फॉर्मूला आर एन मसावी एन की दूसरी तरफ A0। आर एन मसावी क्या है बच्चों, एन की दूसरी तरफ A0, और A0 हमेशा कितना है 52.9। तो देखो अगर हमको पहले वाले का पता करना है, किसका पता करने है एन की दूसरी, पहले वाले का एन क्या हो रहेगा एन एक रहेगा ना। पहला मदार पहली सुकूनी हालत एन मसावी कितना एक, तो ये हो जाएगा एन की दूसरी सॉरी मतलब एक की दूसरी तरफ, ये क्या हो जाएगा 52.9, ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर। एक की दूसरी कितना हो रहा था एक, दूसरी पता है ना आपको मुरब्बा। ठीक है, एक की दूसरी एक ही हो रहा था, तो ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर। मतलब पहले मदार का जो फासला है कितना है 52.9। इतना समझे, मिटा दो। चलिए कोशिश करते हैं हम दूसरे मदार का पता करने का। और हमको दूसरे मदार का पता करना है तो देखिए एन मसावी 2। अब कौन सा पता करना है हमको, मरकज से लेकर दूसरे मदार का फासला बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो एन की दूसरी मतलब किसकी दूसरी, 2 की दूसरी। एन मसावी कितना होगा यहाँ पर 2, N2 हो गया। जरा A0 कितना है 52.9, 2 की दूसरी कितनी होती, बेसिक मैथ काम करने की जरूरत, 2 की दूसरी 4, 2 जरब 2 4, जरब 52.9। अब इसको आप जरब कर लेना, जरब करने के बाद में जो जवाब आएगा वो उतना यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूले से आप अलग अलग सुकूनी हालतों का अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो लेवल्स हैं उन लेवल पर क्या उसका निष्पत्तर होगा वो पता कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, आप फॉर्मूला रट लो अच्छे से। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई, किसकी तवानाई, इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई। यहां देखिए नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई से मतलब क्या। अब देखो इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन है सॉरी जौहर है हाइड्रोजन का, पहली सुकूनी हालत एन मसावी एक, दूसरी सुकूनी हालत एन मसावी दो, तीसरी सुकूनी हालत एन मसावी 3, अलग अलग सुकूनी हालतें होंगी, है क्या नहीं। ठीक है, अब ये जो सुकूनी हालतें एन मसावी एक, इसकी तवानी कम रहती क्योंकि वो जौहर में मरकजे से करीब है। एन मसावी 2 उसकी तवानी ज्यादा, एन मसावी 3 उसकी तवानी ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तवानी कैसे होते चले जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई पता करना है, तो वो तवानाई पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में En, मतलब वो जो कोई भी मदार की सुकूनी हालत की तवानाई पता करेंगे वो En में आ जाएगा, E1 E2 E3 इस तरह से आते चले जाएंगे। मसावी क्या फॉर्मूला, RH जरब 1/n की दूसरी मसावी सॉरी 1/n की दूसरी, इतना यहां पर फॉर्मूला है। अब n मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और RH मतलब क्या, RH को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग मुस्तकिला, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी 2.18 जरब 10 की कुवत -18 जूल। तो आपने देखो दूसरी एक और वैल्यू यहां पर आ रही जो आपने याद रखना है। ऐसा इससे पहले हमने A0 देखा था, A0 कितना था 52.9 पिकोमीटर, उसको याद रखो। A0 हो गया, फिर अभी हम क्या देखें RH, RH मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट रिडबर्ग मुस्तकिला कितनी 2.18 जरब 10 की कुवत -18 जूल, तो 2.18 जरब 10 की कुवत -18 जूल। उसको भी आप याद रख के लिख लें अपने पास में, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखें। अब En फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर जो पहला मदार रहेगा उसकी तवाने क्या रहेंगी E1, दूसरे मदार की
तीसरे मदार की E3 बराबर। अच्छा, अब हम मिसाल के तौर पर मान के चलते जो पहला मदार है, पहला मदार मतलब n मसावी एक, n मसावी एक की हमको तवानाई पता करना है, तो उसकी तवानाई कितनी रहेगी? E1 मसावी है, वो क्या हो जाएगा? मनफी RH। तो मनफी RH की वैल्यू देखो कितनी है? बोलो जल्दी। 2.18। जरा बोलो जल्दी। 10 की बाद -18। रीडबर्ग मुस्तकिल हमने लिख दी, -RH आ गया। अब उससे किसको जरब देना है? जरब ब्रैकेट में 1/n की दूसरी, n कितना है यहाँ पर? 1, तो ये हो जाएगा 1/1 की दूसरी। तो जवाब क्या हो रहा था? -2.18 जरब 10 की कुव्वत -18। 1 की दूसरी 1 ही रहेगा। 1/1 कितना हो रहा था? 1। और किसी भी चीज को 1 से जरब दिए, इसका मतलब वही चीज, तो अलग से यहाँ पर लिखने की जरूरत है क्या उसको? नहीं। तो ये उसकी तवानाई इतनी आ जाएंगी 2.18 जरब 10 की कुव्वत -18। अब अगला अगर हम यहां पर लेवल देखें, n मसावी हो रहा है 2, मतलब किसकी तवानाई हमको पता करना है? पहले मदार की नहीं, किसकी? दूसरे मदार की। दूसरे मदार के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा E2 मसावी। बोलिए क्या लिखना है? माइनस RH की जगह पर, RH की जगह पर क्या आएगा भाई? RH क्या है? रीडबर्ग मुस्तकिला, नाम बोलो उसका, क्या नाम है उसका? रीडबर्ग मुस्तकिला। क्या कीमत है उसकी? -2.18 जरब 10 की कुव्वत -18। RH लिख दिए जरब 1/, किसकी दूसरी? n मसावी कितना है? 2, 1/2 की दूसरी, ऐसे उसको लिख देंगे। तो देखो ये हो जाता -2.18 जरब 10 की कुव्वत -18। 1/2 की दूसरी, 2 की दूसरी कितना होता? 4। 2 की दूसरी कितना हो रहा था? 4। अब उसको अगर आप हल करेंगे, हल करने के बाद में जो जवाब आएगा वो इसका आपका हल रहेगा। जैसे इसको अगर हम हल करें तो 4 5 20, 1 बजे 4 दूना 4 दिया 12, तब 16, 2 बजे क्या होता? 0.542 जरा 10 की कुव्वत -18। तो इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा। उसको आपको हल करना रहेगा, सवाल पूछा जा सकता। तो हाइड्रोजन में इस तरह से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है आपने याद रखना। इससे पहले जो फॉर्मूला आपका गुजरा उसको भी याद रखना, और ये वाला जो फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की जो तवानाई है उसके लिए फॉर्मूला ये भी। ठीक है, 3 बातें बल्कि हमने अभी तक के देख ली। इसमें कोई सवाल किसी को? ऑनलाइन बच्चों कोई सवाल? ओके, ठीक है। तो आपने बस खाली इसको होमवर्क के तौर पर लिख लो, ताकि आपका कैलकुलेशन वगैरह आसान हो जाए। इसकी मदद आपको फिजिक्स में भी मिलेगी, कैलकुलेशन की आपकी अगर स्पीड बढ़ती है तो। ये जो इसमें आपने n मसावी 3 का क्या निस्बत पर होगा हाइड्रोजन के एटम का, वो पता करना है पहली बात। इसी तरह से n मसावी 4 में क्या उसकी तवानाई होंगी, आपने वो पता करना है कि चौथे की क्या तवानाई रहेंगी और तीसरे की क्या निस्बतर रहेगा। ठीक है, निस्बतर हो रही है, इसको याद रखो, अपने पास लिख लो उसको। बाद में अगर आप कर लिए, जो कोई भी जवाब आया आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके बता सकते हो। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक, अब देख लेते हैं तीसरे के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई। जब n मसावी 1 है इतनी, n मसावी 2 है यहाँ पे, उसी को कैलकुलेट करके बताया हो जो हमने कैलकुलेट करा था ना उधर। n मसावी 1 में क्या हो जाएगा, n मसावी 2 में क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तवानाई सुकूनी हालतों की ली जाती है हमेशा मनफी में। किस में ली जाएंगी? मनफी में। मनफी लेने की वजह क्या है? देखो कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन फिर रहा, n मसावी 1 पर है। अभी किस पर है? n मसावी 1। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो n मसावी 1 पर है। उसको हम और ताकत देंगे तो किधर चलेंगे? n मसावी 2 पर। और ताकत दिए तो n मसावी 3 पर। और ताकत दिए तो n मसावी 4 पर। अब उसकी तवानाई बढ़ते जा रही, 1 पर तवानाई कम थी, 2 पर बढ़ गई, 3 पर बढ़ गई, 4 पर बढ़ गई, तवानाई मुसलसिल बढ़ रही। अब उसको हमने इतनी तवानाई दे दी है, इतनी तवानाई दे दी है कि इलेक्ट्रॉन अब इतने आगे निकल गया कि जो मरकज़ था न्यूक्लियस उसकी पकड़ से बाहर निकल गया।
जब उसकी पकड़ से बाहर निकल जाएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, आजाद। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, आजाद। उसकी तवानाई इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो मदार में भी नहीं घूमेगा, आजाद हो गया, तुकारी करते फिरेंगे उसको जहां फिरना है। तो उसकी तवानाई जब इतनी ज्यादा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाए, न्यूट्रॉन सॉरी वो न्यूक्लियस की यानी कि मरकजे की पकड़ में भी ना रहे, ऐसे इलेक्ट्रॉन की तवानाई कैसी होती, सिफर। बात समझ में आ रही, देख लो क्या करिए, मरकज है, यहां पर तवानाई कम, यहां पर तवानाई और ज्यादा, यहां तवानाई और ज्यादा, यहां तवानाई और ज्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहां से यहां, यहां से यहां इतना दूर निकल रहा है कि मरकजे की पकड़ से बाहर निकल गया। तो जब बहुत ज्यादा उसकी तवानाई हो जाती, तो ये जो उसको कहा जाता है ई इंफिनिटी, ई इंफिनिटी उसे कहा जाता है कितनी हो जाएंगी, जीरो। इंफिनिटी पता है ना आपको, लामहदूद के लिए इंफिनिटी का वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ये बहुत महदूद निकल गया, मतलब लामहदूद, E1 E2 E3 E4 जब बहुत आगे निकल गया तो क्या हो जाएगा, ई इंफिनिटी। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो तवानाई इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो कितनी होंगी, जीरो। मतलब उससे कम जितनी भी रहेंगी, जीरो से कम रहता मतलब अलामत क्या होनी चाहिए, मनफी। तो जब यहाँ सबसे ज्यादा ही उसकी अलामत जीरो है, जीरो से भी कम होंगी अब यहाँ पर, यानी तो जीरो से भी कम है, मतलब यहाँ पर कैसे आ जाएंगी उसकी अलामत, मनफी 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 मनफी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो तवानाई है वो हमेशा मनफी के अंदर आती है उसके मदार में, तो इसीलिए जो है हम देखें कि यहाँ पर आर एच के साथ में लिखा हुआ है मनफी। समझ आई बात, ये भी जहन में रखें, कहां रखें, जहन में। ठीक है, अच्छा अब देखो हाइड्रोजन एटम का बोहर का नजरिया, कि बोहर की खास बात ये थी, बहुत गौर से सुनो, तवज्जो चाहूंगा जरा, कि पूरे जो अनासिर है 118 है, बोहर लेकिन जब बात कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हो, हाइड्रोजन एटम की। किसके बारे में, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, एक। लेकिन बोहर के मॉडल की एक और बात आप याद रखिए कि हाइड्रोजन के बारे में बात तो करता ही करता है, लेकिन ऐसे जौहरों की भी बात करता जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, इलेक्ट्रॉन उनके कहीं चले जाए, और इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद में उनके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी हो जाए, एक। उनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाना, एक। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखें, हाइड्रोजन नीचे लिखा है हमने उसका जौहरी अदद एक, इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास में हेलियम है, हेलियम का जौहरी अदद होता है दो, मतलब इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे कितने, दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हीलियम जो है, हीलियम ना हो वो हो जाए हीलियम प्लस, जौहरी अदद अभी भी उसका दो है, मतलब प्रोटॉनों की तादाद दो। लेकिन प्लस का मतलब क्या होता, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या गया, गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन। क्यों, वैसे तो दो रहते, लेकिन क्योंकि एक चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। इसको भी याद रखो। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिथियम, इसके पास कितने होते हैं वैसे, तीन। तो जब उसका जौहरी अदद तीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने अभी, तीन। अच्छा, लेकिन अगर हम क्या करें, इसको कर दे Li प्लस, Li क्या हो गया, प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों इसके, एक इलेक्ट्रॉन गया, दो में से एक चल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तीन में से एक चले गए, सॉरी, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, दो। ठीक है, लेकिन अब अगर क्या हो और उसको हम कम कर दें और उसको कर दे Li3, और ये हो जाए टू प्लस, कितने प्लस हो गया, दो। मतलब इलेक्ट्रॉन गए कितने, दो। तीन इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखते चलिए, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम। एक और एग्जांपल देखते हैं हम बेरिलियम की, किसकी, बेरिलियम, उसके पास होते हैं चार। अच्छा, इसके पास अभी चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बच्चों हमको भी बेरिलियम के पास में रखना है एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसके निकालना पड़ेगा, तीन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा बेरिलियम थ्री प्लस, कितने प्लस, थ्री। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपको नजर आ रहा, मैं सर्कल करता हूं, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन,
तो हाइड्रोजन का एटम है, मतलब हाइड्रोजन का क्या है वो, जौहर। क्या हो गया बच्चों, जौहर। अब लेकिन हीलियम, उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब उसके पास कोई चार्ज आया, तो चार्ज आने के बाद में इस चीज को कहा रहा था, ये बन गया आयन। क्या बन गया, आयन बन गया। ये बन गया हीलियम का आयन, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम का आयन कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का आयन कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो बोहर की खास बात यह है कि बोहर का जो एटम का मॉडल है, वो हर ऐसे जौहर या हर ऐसे आयन के ऊपर लागू हो सकता जिस आयन के पास में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है ना, एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर लागू होगा, उसके अलावा उसके ऊपर लागू होगा क्या, नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, बोरॉन, सवाल है आपके पास में, बोरॉन जौहरिया दी, इसके ऊपर लागू होगा क्या, लागू होगा इसके ऊपर, नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पांच। अच्छा, अगर बोरॉन है 5+, इसके ऊपर लागू होगा, बोलो जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉन है पांच में से, पांच में से कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, कितने चार्ज, इसके ऊपर लागू होगा बोर का मॉडल, नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखो 2+, अच्छा अब होगा, अभी भी नहीं होगा। कब होगा, बोरॉन 4+ जब हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन उसके चले जाए, अब होगा। हाँ, क्योंकि इसके पास में भी अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक। तो इसके ऊपर बोहर का मॉडल लागू होगा, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी बची हुई है, एक। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही उसके ऊपर लागू होगा। बात समझ आई क्या नहीं बच्चों, अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों पर इतलाक, तलाक नहीं, क्या है वो, इतलाक। इतलाक होना मतलब लागू होना, अप्लाई होना। तो जो बोहर का मॉडल है वो हाइड्रोजन के अलावा ऐसे आयनों के ऊपर भी लागू होगा जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक, बराबर। तो सारी बातें हमने देख ली, एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से चीजें रहती। अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उनमें भी ये सारी चीजें हमको देखना, इंपॉर्टेंट चीज। एक इलेक्ट्रॉन की सुकूनी हालत की तवानाई का फॉर्मूला देखो, सुकूनी हालत की तवानाई का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए ये अपने पास में दिख रहा है आपको, ऑनलाइन वालों दिख रहा है आपको। सुकूनी हालत की तवानाई का फॉर्मूला कहां था, यह था, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, यह था 1/n की दूसरी। लेकिन जब हम ये देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन, अब वो आयन लिथियम, हेलियम, बेरिलियम, बोरॉन कोई भी हो सकते, तो उनकी सुकूनी हालत की तवानाई का जो फॉर्मूला है, बस यहां पर एक फर्क आ रहा है, ऊपर क्या लिखना है, z की दूसरी बटे n की दूसरी। यहां पर z की दूसरी नहीं था, z की दूसरी नहीं था, यहां पर क्या था, एक। एक की बजाय यहां पर क्या लिखना है, z की दूसरी। अच्छा, z मतलब क्या, तुम्हाला माहित आहे का, कुणाला माहित आहे तर सांगा। जौहरी कमियत तो नहीं होती, कमियत नहीं होती, क्या होगा z, कौन है अभी, एक ही दिख रहा ऑनलाइन अभी, बाकी के भाग गए। हाँ, जेड का मतलब क्या रहता, इधर देखो, ये अगला पार्ट पिछला सपाट वाली फॉर्म, ये गलत हो गया। ये जो हमने लिखे हुए ना, जौहरी अदद, इसको जेड का मतलब क्या रहता, जौहरी अदद। हाइड्रोजन के ये खत्मों में लिखा दिख रहा है, एक हेलियम के खत्मों में लिखा हुआ 2, लिथियम के खत्मों में लिखा हुआ 3, बेरिलियम के खत्मों में लिखा हुआ 4, बोरॉन के खत्मों में लिखा हुआ, क्या होता है ये, जौहरी अदद। जौहरी अदद को कौन सी अलामत से जाहिर करते हैं, जेड। कौन सी अलामत से, जेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका जेड भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जेड की दूसरी। और अगर आप ये सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखें, वो वाला भूल जाए, तो हाइड्रोजन के अंदर भी ये फॉर्मूला हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, तो थोड़ा जूम इन कर लेंगे तो जगह अपने ज्यादा मिलेंगे। देखो 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 रे बच्चों, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के लिए हमको ये फॉर्मूला बता रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En = ये -RH है, 2.18 जरा 10 के बाद -18 याद है ना आपको, ये क्या हो जाएगा, -RH रिडबर्ग मुस्तकिल रिडबर्ग कांस्टेंट। अब हाइड्रोजन के लिए करने का, तो हाइड्रोजन का जेड क्या हो रहा था, एक की दूसरी, एक की दूसरी मतलब क्या हो रहा था, अभी लाखिर एक ही हो जाएगा, एक की दूसरी एक रहता, और यहां पर वो हो जाएगा एन की दूसरी, उतने जूल उसकी एनर्जी आई।
ये हाइड्रोजन के लिए हुआ। और वहां पर जो फॉर्मूला हमने देखा था हाइड्रोजन के लिए वो बिल्कुल यही था। यही था क्या नहीं था? पक्का ये था भाई, कसम खा के बोल सकते हैं, शर्मा मत। दूसरा, अब हमको पता करना है, ये हो गया बात हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? अगर हमको पता करना है लिथियम के लिए मान लीजिए, या फिर हीलियम के लिए, किसके लिए पता कर लेते? हीलियम। हीलियम के लिए पता करना है। तो अब हीलियम के लिए अगर हमको ये चीजें पता करना है, और हीलियम का जब आयन बनेगा He2, इसके ऊपर लागू होगा क्या बोहर का कानून? कब लागू होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम, तो He के ऊपर कितने प्लस? 1 + 2 + 3 प्लस कितने? एक ही बार प्लस यहां पर लिखने का, क्या बनेगा? He प्लस। अब इसके ऊपर लागू होगा, बोलो। ठीक है, तो हो जाएगा मसावी है -RH। अब देखो बच्चों, इसका Z कितना है? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। हीलियम का Z देखो गौर से, दीदे फाड़ फाड़ के, 2 है। हीलियम का जौहरिया कितना? 2। तो हीलियम का जौहरिया तो 2। ऊपर क्या लिखा भाई यहाँ? Z की दूसरी। Z की दूसरी, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ जाएगा किसकी दूसरी? 2 की दूसरी बटे N की दूसरी। अच्छा, 2 की दूसरी कितनी हो जाएंगी? 2 2 नहीं 4, तो हो जाएगा 4 बटे N की दूसरी। फॉर्मूला चेंज। बात समझ में आ रही? फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ? तो हो बच्चों, बच्चियों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक बार और रिपीट करूं। हीलियम के बाद अगला वाला, हीलियम का बड़ा भी देखेंगे, लिथियम। किसको देखने? लिथियम। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके पास में आम हालत में? 3। अभी इसके ऊपर लागू होगा क्या? नहीं होगा। लागू करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटालना पड़ेंगे उसके? +2 करना पड़ेगा। ये हो रहेगा +2। अब ये आयन बन गया। ठीक है, अब फॉर्मूला इसके ऊपर लगाने का, मान लीजिए लिथियम था, लिथियम के 3 प्रोटॉन। ठीक है, या सीधा इतने ही लिख लेते। ये लिथियम का जौहर है, उसका मरकजा, पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार। अब इसका पहले मदार की हमको, या कोई भी मदार की हमको अगर पता करना है तवानाई कितनी, क्या पता करना है? तवानाई। तो ये मदार की तवानाई हम पता कर रहे हैं ना, सुकूनी हालत की तवानाई है ये नहीं? तो सुकूनी हालत की तवानाई के लिए जो फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा En मसावी। अब E1 भी हो सकता, E2 भी हो सकता, E3 भी हो सकता। मनफी RH, तो RH की कीमत 10 का 10, 2.18 जरा 10 की बाद -18। जरा किसकी दूसरी आएगी यहाँ पर? Z की दूसरी। फॉर्मूले में दिख रहा Z की दूसरी। लिथियम का Z बोलो कितना? उसके कदमों में है लिखा हुआ 3। तो किसकी दूसरी? 3 की दूसरी। Z की दूसरी मतलब 3 की दूसरी बटे N की दूसरी। ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 की दूसरी मतलब क्या होता? 3 × 3, 3 × 3 6, 3 × 2 6 होता, 3 2 6, 3 × 3 क्या होता? 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का मुरब्बा, मतलब हो जाएगा क्या? 9 बटे N की दूसरी। फॉर्मूला हो गया चेंज। मतलब अगर आपको लिथियम की पता करना है, ये जो N1 है, N मसावी 1, इसकी लिथियम की तवानाई पता करना है, तो लिथियम की तवानाई पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखो मनफी RH मतलब क्या हो जाएगा? -2.18 जरब 9 बटे N की दूसरी। N कितना है? 1, 1 की दूसरी हो जाएगी बरोबर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.18, 10 के बाद -18। इसको आगे भी लिख ले सकते, कोई मसला नहीं। ये दोनों को जरब कर दिए तो और आता कुछ -18.9। ठीक है, और आगे कुछ तो भी आएगा जरा 10 के बाद -18, उसको हल करेंगे, इतनी कुछ तो भी वैल्यू उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो हल करना आपको पड़ेगा, लेकिन चीजें याद रखो, जो एक एक चीज हम देख रहे हैं ना, तो एक एक चीज को आप याद रखो, कैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमने तब्दील करें। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखे, ये वाला भी याद रखे, तो इसको सब जगह लागू कर लिया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में Z की जगह आ जाएगा 1, 1 की दूसरी 1 और आता, वो फॉर्मूला ये बन जाएगा हाइड्रोजन भी दूसरे के लिए फिर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला अहमियत का हामिल है। किसका हामिल है? अहमियत का हामिल है। ठीक। दूसरा, अब एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों पर उनके निस्फ उत्तर हमको पता करना है। क्या पता करना है? निस्फ उत्तर। अब हाइड्रोजन के निस्फ उत्तर का फॉर्मूला था 52.9। 52.9 मतलब क्या? A0। तो N की दूसरी तरफ 52.9 मतलब Rn मसावी N की दूसरी तरफ A0, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया।
कैसे चेंज हो गया? आर एन अगर हमको पता करना है तो इतना सेम है, देखो अगर आप गौर से देखेंगे इतना बिल्कुल सेम है। आर एन मसावी, इधर अगर हम देखें एन की दूसरी की जगह एन की दूसरी है, 52.9 की जगह पर क्या है 52.9, मतलब A0 यहां पर आ रहा है या नहीं? लेकिन यहां पर बटे में क्या लिखा हुआ है? Z। हाइड्रोजन के लिए बटे में Z लिखा हुआ है क्या वहां? नहीं, ये क्या एन की दूसरी तरफ 0 है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का Z कितना होता? एक। तो Z मतलब एक, तो वो एक को लिखते नहीं, शुमार को, सॉरी नसब नुमा में अगर एक आ गया तो उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें, काम आपका धक जाने वाला है। मतलब आप इसकी मदद से पता कर सकते हैं निष्पत्तर क्या रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको सवाल, मिसाल के तौर पर सवाल, ये मैं सवाल लिख रहा हूं यहाँ, यही लिख लेंगे सवाल। हमारे पास में लिथियम 2+, इसका जौहरी अदद होता है 3। इसके आपको एन मसावी 2 का निष्पत्तर पता करना है। किसका पता करना है? एन मसावी 2। सबसे पहले देखो इसके ऊपर लागू होगा क्या? नहीं होगा, हो जाएगा बरोबर, ये तो हो गया। दूसरी चीज हमको क्या करना है? निष्पत्तर पता करना है एन मसावी 2 का, मतलब R2 पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? R2 पता करना है। अब R2 जब पता करेंगे तो देखो पहले ऊपर आना है एन की दूसरी, एन मतलब क्या है? 2, मतलब दूसरी, 2 की दूसरी बटे Z लिखना पड़ेगा। Z कितना है? 3। जरा A0, A0 कितना है? 52.9। ठीक है, तो ये रहा था 2 की दूसरी, बोलो जल्दी, 4/3 जरा 52.9। इस खोल करके आपको पता चल जाएगा कि कितना ये यहाँ पर आ रहा है। ये 0.6 हो रहा था, 1.6 ये कुछ तो भी हो जाएगा, जरा 52.9। इसको आप पता कर ले सकते हैं कितना उसका जवाब है। तो ये उसके लिए। अब इसके ऊपर आपको सवाल देता हूं करने के लिए, क्या आप लोग ट्राई करो, पुराना सवाल मैं आपको बताया उसको करो, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जवाब दो। दूसरा आपको पता करना है बेरिलियम 3+, ठीक करेक्ट, बेरिलियम 3+, उसके एन मसावी 1 का आपने मुझे निष्पत्तर पता करना है। किसका निष्पत्तर पता करना है? बेरिलियम 3+ के एन मसावी 1 का। फार्मूला आपके कने ये रहा, ठीक है, दिख रहा फार्मूला? मेहनत करो, काम करो उसको अच्छे से, फार्मूला वगैरह इस्तेमाल करके, और मुझे बताओ व्हाट्सएप पे, उसका जवाब सेंड करो। ठीक है, ये हो गया। अगला, हाँ ये भी समझ ले इलेक्ट्रॉन की रफ्तार के ताल्लुक से कि न्यूक्लियस पर मुस्बत चार्ज में इजाफे से इजाफा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इजाफे से कमी यहां पर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार के ताल्लुक से जो पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है वो ये कि अगर जौहर है, जौहर के तरफ अलग अलग मदारों में इलेक्ट्रॉन, तो हमने सब बातें यहां पर देखी कि किस किस के ऊपर इसका रूल फॉलो होगा। यहां बात अपने पास में आ गई। तो देखो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन का पहला मदार ले, हीलियम का पहला मदार ले, लिथियम का पहला मदार ले, बेरिलियम का पहला मदार, बोरॉन का पहला मदार, इन सबके पहले पहले मदार अगर हम ले, तो किसके पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी? हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, किसके पहले मदार में स्पीड ज्यादा होंगी? तो उसके लिए आपने याद रखना किसके अंदर ज्यादा होंगी? न्यूक्लियस पर मुस्बत चार्ज में इजाफे से उसकी रफ्तार ज्यादा रहेंगी। अब देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन किसके पास ज्यादा? सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसके पास रहेंगे 5, उसके बाद इसके 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इनके पास जो प्रोटॉन की तादाद है वो जब अलग अलग है तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं जिसका जौहरी अदद ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी। बात समझ आ रही? तो सबसे पास ज्यादा रहेंगी बोरॉन के पास, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी 20। अब फिर ऐसा अगर आपके पास सवाल है कि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, 1 2 3, कौन सा मदार में सबसे ज्यादा रहेंगी? पहले मदार में ज्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में कम, जैसे जैसे मदार बढ़ेगा स्पीड उसकी कम होते चली जाएंगी। ठीक है, तो जितनी बातें हुई बच्चों, जितने भी नुकात यहां पर हमने देखे, एक के बाद एक सारे नुकात को ध्यान में रखें। मगरिब की अजान हो रही, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारी बातें, चौथे, चौथे में इतना, या पांचवें तक के हम आगे, छठा सातवां इंशाल्लाह उसको देखते हैं अगले लेक्चर में। इसके ताल्लुक से अगर कोई सवाल है तो आप
बाद में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो सवाल मैं दिया करने के लिए होमवर्क में, वो जरूर आप करिए। यहाँ बात को खत्म करिए। अस्सलाम वालेकुम।